नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर सर और मैं आज आपको यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी टेट की कक्षाएं पहले इसका ही संचालन करते थे और अब हम आपको यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बताएंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो यूपी टेट का सिलेबस है इसमें 150 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर के यानी 150 अंक के, जिसमें आपका 30 प्रश्न मनोविज्ञान से होता है, 30 प्रश्न आपका हिंदी से होता है, 30 प्रश्न आपका पर्यावरण से होता है और 30 प्रश्न आपके सेकंड भाषा यानी संस्कृत से होते हैं। इस प्रकार से हम आपको अपने सब्जेक्ट यानी हिंदी विषय की चर्चा सिर्फ करेंगे। हिंदी विषय में आपको 30 मार्क का आपका आएगा, जिसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो सबसे पहली टॉपिक आपकी है अपठित अनुच्छेद, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से ही प्रश्न बनेंगे। उस प्रश्न का उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में खोजकर देना होगा। दूसरी टॉपिक आपकी है ध्वनि। आपको ध्वनि के बारे में जानकारी लेनी होगी, वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में और वर्णमाला के बारे में। आगे आपको वाक्य रचना एवं उसके भेद, यानी वाक्य कितने भेद हैं और वाक्यों की रचना कैसे होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगली टॉपिक है आपका विराम चिन्ह, यानी आपको विराम चिन्ह के बारे में भी पढ़ना होगा और आपको विलोम, शब्द विलोम के बारे में पढ़ना होगा। समार्थी यानी पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची के बारे में भी पढ़ना होगा। तुकांत शब्द और अतुकांत शब्दों के बारे में आपको पढ़ना है और अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्दों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अगली टॉपिक आपकी है संज्ञा। आपको संज्ञा पढ़ना है, आपको सर्वनाम पढ़ना है, आपको क्रिया पढ़ना है और आपको विशेषण पढ़ना है। ये 4 टॉपिक हैं आपके, इसको आपको पढ़ना है। संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है और विशेषण पढ़ना है और विशेषण के भेद के भी बारे में पढ़ना है। और आगे आपको वचन पढ़ना है, आपको लिंग पढ़ना होगा और काल पढ़ना होगा। आगे आपको प्रत्यय के बारे में पढ़ना होगा, उपसर्ग के बारे में पढ़ना होगा, तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ना होगा, तद्भव शब्द के बारे में पढ़ना होगा, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, इन सभी की पहचान और उनमें जो अंतर है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आपको लोकोक्तियों के बारे में पढ़ना होगा और मुहावरों के बारे में पढ़ना होगा और दोनों के अंतर के बारे में पढ़ना होगा, दोनों के अर्थ के बारे में पढ़ना होगा। जैसे आपको पता होगी लोकोक्तियां यानी लोगों द्वारा कही गई उक्तियां, लोगों द्वारा कहे गए कथनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। मुहावरा, आपको इसके बारे में हम आगे चल के ट्रिकी वीडियो भी बनाएंगे कि मुहावरे लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। आगे आपको संधि के बारे में पढ़ना होगा, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए संधि 3 प्रकार की होती है और उन तीनों भेदों के बारे में आपको पढ़ना होगा। समास के बारे में आपको पढ़ना होगा, रस के बारे में पढ़ना होगा। छंद आपके टॉपिक में नहीं है, छंद के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और अलंकार के बारे में आपको पढ़ना होगा। इन सभी टॉपिकों का आपको गहन अध्ययन करना होगा ताकि आपको 30 में से कम 29 नंबर 28 नंबर आराम से मिल सके। और अगली टॉपिक है वाच्य। आपको वाच्य के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद कवियों एवं लेखकों की रचनाएं के बारे में पढ़ना होगा। कुछ कवि हमारे यहाँ हिंदी के जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही हाईलाइटेड हैं, उनकी रचनाओं और उनके बारे में हमको पढ़ना होगा। और अगर हम इसी हिंदी में, ये तो क टॉपिक की बात हो गई, अगर हम ख टॉपिक की बात करें तो भाषा विकास का अध्ययन, भाषा विकास का अध्यापन, यानी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं, उसके बारे में आपको गहन अध्ययन करना हो। कैसे आप मतलब भाषा का कैसे अर्जन होता है, कैसे, इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे, तो यही इसको भी आपको पढ़ना होगा। ये तो रहा आपका हिंदी का सिलेबस, यानी हम सिर्फ आपके 30 नंबर की बात कर रहे हैं। मित्रों, हम आपको इस 30 नंबरों में से हम चाहते हैं कि आप 29 नंबर आपको हूबहू वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, हूबहू आपको वही बताया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में है। इस प्रकार से हमारे 30 अंक हो गए और हम आगे चल के आपको अगले सिलेबस के बारे में बताएंगे। जैसे संस्कृत के बारे में बताएंगे, इसके बाद हमारे और अन्य टीचर जो हैं वो आपको मैथ के बारे में बताएंगे, पर्यावरण के बारे में बताएंगे और इसके बाद पूरा आपको 150 नंबर पूरा आपका कवर किया जाएगा। धन्यवाद।